नमस्कार। आप सभी को स्क्रीन दिख रही है? कोई मुझे कंफर्म करिए प्लीज। यस। ओके, थैंक यू। मुझे एक सेकंड दीजिएगा प्लीज। पुनश्च नमस्कार आप सभी को। आज हम राम रक्षा का 6वां क्लास करने जा रहे हैं और ये क्लास में भी हम 3 श्लोक का विवेचन करेंगे। तीनों श्लोकों का विवेचन होने के बाद जैसे हम नॉर्मली लेते हैं वैसे ही हम राम रक्षा भी पूरी एक बार ले लेंगे, तब हम राम रक्षा का पाठ भी करेंगे। आज का जो राम रक्षा का क्लास है उसमें 3 ऐसे श्लोक हैं जो श्लोक हमारे निजी जीवन में भी काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं, होते हैं और उसका एक्सपीरियंस, उसका अनुभव भी लिया जा सकता है। हम शुरुआत करते हैं। श्री गणेशाय नमः। ओम अस्य श्री राम रक्षा स्तोत्र मंत्रस्य बुध कौशिक ऋषिः श्री सीतारामचंद्रो देवता अनुष्टुप् छन्दः सीता शक्ति श्रीमद् हनुमान कीलकम् श्री रामचंद्र प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः इति ध्यानम्। आज का जो श्लोक है वो श्लोक देखते हैं। वज्रपञ्जरनामेदं यो राम कवचं स्मरेत् अव्याहताद्न सर्वत्र लभते जयमंगलम। अर्थात वज्रपंजर नामेदम, वज्र ये इंद्र वज्र उनका आयुध है, इंद्र जी का, इंद्रदेव का। तो वो जितना कठिन होता है, जितना स्ट्रॉन्ग होता है, वैसे ही ये जो राम रक्षा कवच है या राम रक्षा, उसे राम कवच भी कहा जाता है। तो ये जो राम रक्षा कवच है वो हमारे निजी जीवन में काफी सपोर्ट और महत्वपूर्ण साबित होता है। जैसे कि जो भी व्यक्ति समस्त जगत पर विजय पाने वाले श्री राम जी के वज्रपंजर नामक इस राम रक्षा कवच का स्मरण करते हैं, उनकी आशा, एक मिनट है, मुझे थोड़ा सा उनकी आज्ञा का कभी भी उल्लंघन नहीं होता है। इसका अर्थ क्या होता है कि ये राम रक्षा कवच जो भी कोई व्यक्ति पाठ करता है, नित्य पाठ में लाता है, मुखोद्गत यानी कि मुंह जबानी उसे याद करता है, उसकी इच्छा हमेशा पूर्ण होती है, उसकी इच्छा हमेशा फलद्रूप होती है। अव्याहताद्न सर्वत्र लभते जय मंगलम। और जो व्यक्ति हमेशा विजय एवं मांगल्य का धनी होता है, जो आशा रखता है कि मेरी किसी काम में मुझे विजय प्राप्त होनी है या मुझे यश मिलना चाहिए, तो यह व्यक्ति राम रक्षा का अगर पाठ करता है, कवच करता है, इस कवच को मैंने पिछले कई वीडियो में आप सभी को बताया है, इस कवच को आप एक बार सिद्ध कर लेते हैं। सिद्ध करना कैसे सिद्ध करते हैं उसका एक निश्चित तौर पर एक वीडियो बनाऊंगी मैं और आपको सभी को शेयर करूंगी। तो जब वो सिद्ध कर लेते हैं उसके बाद आप 108 बार या 1,08 बार, 1,008 बार, जितना भी बार आप उसका जप जाप करेंगे और पाठ करेंगे, उतना आपको आपके आने वाले काम में यश एवं विजय मिलेगा।
तो वो जो व्यक्ति होता है उसको हमेशा मंगलमय विजय की प्राप्ति होगी, ऐसा ये श्लोक कहता है। वज्रपंजरनामेदं यो राम कवचं स्मरेत् अव्याहताद् सर्वत्र लभते जय मंगलम। आगे से आप जब भी कभी ये श्लोक गाएंगे तो ये श्लोक को समझने के बाद जब हम गाते हैं तो उसमें हमें और भी अच्छे से बोलने का आनंद मिल सकता है। अगला श्लोक हम देखते हैं। आदिष्टवान यथा स्वप्ने राम रक्षामि मां भर तथा लिखितवान प्राप्तो प्रबुद्धो बुध कौशिक। अर्थात आदिष्टवान यथा स्वप्ने, भगवान शिव जी ने श्री बुध कौशिक ऋषि जी को स्वप्न में आकर जैसे आदेश दिए गए थे इस राम रक्षा के बारे में, वैसे ही उसका पालन करते हुए श्री बुध कौशिक ऋषि जी ने प्रातःकाल लिखितवान प्राप्त, यानी प्रातःकाल यानी सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त के बाद जग जाने पर उन्होंने स्वयं राम रक्षा लिखी है। देखिए यहाँ पे एक शब्द है यथा स्वप्ने, मतलब उसका अर्थ ये होता है यथा स्वप्ने तथा लिखितवान। तो जैसे उन्होंने स्वप्न में राम रक्षा श्री बुध कौशिक जी ऋषि को बताई थी, वैसे ही वैसे की वैसी उन्होंने ये राम रक्षा लिखी है। और प्रबुद्धो बुध कौशिक इस राम रक्षा की एक कथा है, मैं थोड़ी विस्तार से नहीं शॉर्ट में आपको बताती हूँ कि भगवान शिव शंकर और पार्वती माता एक बार बात कर रहे होते हैं। तब पार्वती माता उन्हें कहती है कि आपने सबसे ज्यादा सबसे प्यारा आपको इस जगत में क्या है? तो उन्होंने कहा कि वो मेरे लिए भगवान शिव जी ने कहा कि वो मेरे लिए बहुत खास है और वो बहुत स्पेशल है, तो मैं सिर्फ वो मुझ तक ही सीमित रखना चाहता हूँ। तो ये सब जब पता चला तो जिन ऋषियों को ये पता चला, जो भगवान बहुत सारे भगवान है हमारे, तो उनको पता चला, तो उन्होंने क्या किया कि शिव जी के पास चले गए। भगवान शिव शंकर के पास जाने के बाद उन्होंने पूछा कि नहीं नहीं भगवान शिव शंकर जी, आप हमें बताइए कि आपके पास ऐसा क्या है जो हमें पता नहीं है। और सबने ऐसा मान लिया था कि अर्थात भगवान शिव शंकर जी के पास ऐसा जरूर कुछ है और जो बहुत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो हमें पता नहीं है। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, आप बैठिए, मैं मेरी जैसी साधना हो जाएगी, मेरी साधना सफल होगी, उसके बाद मैं आप सभी को बताऊंगा। तो आप सभी को ज्ञात होगा कि पृथ्वी पे जो हमारा वर्ष होता है, वैसे स्वर्ग या आकाश तत्व में, हिमालय में, स्वर्ग में जो वर्ष होते हैं वो कई कई गुना होते हैं। जैसे हमारे 365 दिनों का एक वर्ष होता है, वहां पे 365 वर्षों का एक दिन होता है। तो ऐसे जब बहुत सारे ऋषि देवता वहां बैठे रहे, क्योंकि शिव शंकर जी तो ध्यान में थे, साधना में थे, तो बैठे रहे। फिर क्या हुआ कि हमारे पास भी पेशेंस की नहीं होती ना, तो शिव शंकर जी हर किसी का पेशेंस देख रहे थे। तो बहुत सारे देवता फिर धीरे धीरे 1 दिन 2 दिन 3 दिन ऐसे बहुत सारे दिन चले गए, बट शिव शंकर जी की साधना भंग नहीं हो रही थी। तो वैसे करते करते फिर एक जन निकल गए, उठ के चले गए, फिर दूसरे गए, तीसरे गए, ऐसे करते 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 बहुत सारे देवताएं चले गए। इनफैक्ट जो भी ऋषि मुनि बैठे थे वो भी चले गए, बट सिर्फ और सिर्फ बुध कौशिक ऋषि थे जो डटकर वहां पे बैठे रहे। बट वो बैठने के बावजूद भी, इंसानी शरीर होता है, तो वहां पे वो जैसे ही साधना में, क्योंकि शिव शंकर जी भी साधना में थे, बुध कौशिक ऋषि भी साधना में चले गए, और साधना में जब वो थे तब उनको नींद आई, और जब वो नींद में सोए हुए थे तो उनको श्री भगवान शंकर जी ने प्रसन्न होते हुए उनके स्वप्न में जाके जो श्री राम जी के बारे में बताया या राम जी का विवेचन किया, वो है ये राम रक्षा। इसलिए यहाँ हमने इस श्लोक में देखिए कहा है, आदिष्टवान यथा स्वप्ने राम रक्षामि मामहर तथा लिखितवान प्राप्तो प्रबुद्धो बुध कौशिक। जैसे मुझे राम रक्षा मीमांहर मुझे बताया श्री भगवान शिव शंकर जी ने, वैसे की वैसी यथा स्वप्ने तथा लिखितवान, इसका अर्थ ये होता है जैसे स्वप्न में मुझे बताई वैसे ही मैंने ये लिखी। सो ये राम रक्षा इस तरह से बुध कौशिक ऋषि जी ने लिखी हुई है, और उसका
हमें, हम सबको एज अ मनुष्य जाति को बहुत लाभ हो रहा है। 16वां श्लोक ये कहता है, आराम कल्प वृक्षाणां विराम सकलापदाम् अभिराम श्रीलोकानां रामं श्रीमान सन प्रभु। अर्थात आराम कल्प वृक्षाना, आराम यानी कि बाग, वन, जैसे किसी भी वन में या बगीचे में कोई एक वृक्ष होता है। आप कल्प वृक्ष एक ऐसा वृक्ष है जो हमारी सभी की इच्छाओं को पूर्ण करने का काम करता है। तो वैसे ही क्षमता ये स्तोत्रों का, कई सारे स्तोत्र हमारे अवेलेबल है। उन स्तोत्र में ये राम रक्षा स्तोत्र सबसे श्रेष्ठदायी माना गया है, जो कि कल्प वृक्ष के समान है और ये सबकी इच्छा कामना पूर्ण करने की क्षमता रखता है। विराम सकलापदाम, विराम यानी कि रोकना, सकलापदाम, सकल यानी संपूर्ण, पदाम मतलब सभी को संकरित करते हुए, सभी को एकत्रित भी करेंगे तो भी उनको क्षमने की क्षमता इस स्तोत्र में श्री राम जी की वजह से हमें मिली है। हमारे सभी दुख दर्द संकट हो सकता है, चिंता, ओका सकला यानी सभी, आपदाम यानी सकला पदाम का अपभ्रंश अगर हमने देखा है तो सकला प्लस आपदाम, तो हमारे किसी भी आपदा का, संकट का नाश यानी खत्म करने वाला, नाश करने वाला ये स्तोत्र है। इसीलिए हमें ये स्तोत्र गाना चाहिए। अभिराम स्त्रीलोकानाम, अभिराम यानी श्री राम जी का एक नाम है, त्रिलोकानाम, अभिराम श्लोकानाम, त्रिलोक में जो सबसे प्रिय है मेरे श्री राम, और उनका नाम यहाँ पे अभिप्रेत अभिराम किया है, वो रामम श्रीमान सन प्रभु। श्री राम यानी श्रीमान, श्रीमंत ऐसे जो हमारे प्रभु राम है, वो हम सबके प्रभु है, वो हमारे भगवान है। यह इस श्लोक में बुध कौशिक ऋषि जी ने पिरोया गया है। आराम कल्प वृक्षाणां विराम सकलापदाम् अभिराम श्रीलोकानां रामं श्रीमान सन प्रभु। हम इस राम रक्षा कवच का कल्प वृक्ष के समान उपयोग में ला सकते हैं, और यह त्रिलोकपति जो तीनों लोक के रचयिता है, तीनों लोक के विजेता है, हम उनसे, वो हमारे भगवान है, और हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे सभी संकट का निवारण करें। तो ये इस तरह से आज हमारे 3 श्लोक हुए। ये 3 श्लोकों को अगर आप बार बार पाठ करेंगे, और अर्थ मुझे जितना अभिप्रेत था उतना विवेचन मैंने इन 3 श्लोकों का किया है। इससे अलावा अभी आपको कभी भी कोई भी इस 3 श्लोक में या इससे पहले के किसी भी श्लोक में कोई भी संदेह या शंका होती है तो आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं। तो मैं आपको मेरे एंड से जो भी अर्थ एक्सप्लेन करने की कोशिश है वो मैं करूंगी और आप सभी को बताऊंगी। ठीक है, तो अभी हम इस कक्षा के बाद हम श्री राम रक्षा का स्तोत्र का विवेचन करते हैं। मुझे 2 मिनट का समय दीजिए।